चली राम राम ताऊ जी, ये डंडा जरा पीछे रखा करो। अगर किसी के भी मुंह में घुस गया तो तुम पे ना ऐसा केस ठोपेगा कोई कि जिंदगी भर उसमें से बाहर ना निकल पाओगे। आशीर्वाद। राम राम। ठीक है, तुम्हारा तो आशीर्वाद लेने को मन नहीं करता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा आशीर्वाद बहुत बुरे उसमें पड़ जाता है। वैसे एक बात बताऊं बेटी, तुझे तो बेटी कहने में शर्म आती है। अच्छा? क्योंकि जब जब तू मेरी आंखों के सामने पड़ती है ना, कुछ ना कुछ मेरे साथ उस दिन गलत होता है। और सुनो, आप क्या? उस दिन तुम गली में से निकल के जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, मैं खुला कर रही थी घर पर खड़े होके, तुम्हारा चेहरा देख लिया, ऐसी गिरी कि मेरा अंदर का होठ फट गया। भगवान करता होठ नहीं, पूरे जबड़ा ही निकल के बाहर आ जाता। ना 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 ना, ऐसे तो किसी में हिम्मत ना है, क्योंकि खाते पीते घर की चौधराए चौधराए ने बड़ा घमंड में रहती है तू। घमंड में तो हम नहीं रहते, तुम जैसे लोग रहते हो जो अपनी बहन बेटियों पे अन्याय करते हो। ऐसा फालतू बात मत करे, पहले बता क्यों रोक रहा हूँ, क्यों रोक रहा है मुझे? रोके तो खैर नहीं हो, वैसे भी तुम्हारी सूरत देख के तुम्हें कौन रोकेगा। हाँ तो चल निकल, मुझे जाने दे। सुनो, जब रुकी गए हो तो काम की बात कर ले थोड़ा। क्या? अच्छा एक बात बताओ, बोल। तुम्हारी जो बहू है घर में, एक बात बताओ, उसे बेचारी को क्यों परेशान करते हो? इतनी सुशील, इतनी अच्छी, इतनी गुरमान, इतनी बढ़िया, इतनी संस्कार, आदर्शवादी बहू, सॉरी एक बात बता, तू ज्यादा हमारे घर में तांगा झांकी करती है, तुझे क्या मतलब कि मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी करूं? तुम्हारे घर में मैं क्यों ताका झांकी करने लगी? एक बात बताओ, मुझे तो अपने घर से ही फुर्सत नहीं है। है? मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो बहू है तुम्हारी, घर की लक्ष्मी है। अरे उसे क्यों परेशान करते हो? तू तो अपना यहीं परपटा करके बैठ गई है ना, अपने वहां तो जाना नहीं पीहर, क्योंकि वहां क्या मायके में जिंदगी काटनी है। अच्छा, है ना? देखो सुनो मेरी बात, पहली बात मेरा पति डॉक्टर है, ठीक है? डॉक्टर, हाँ, और अच्छे खासे पैसे कमाता है। और फिर दूसरी बात क्या है, मेरी तो देखो सही बताऊं ना, मेरी जो है देवरानी जेठानियों बनती नहीं है। देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे नीचे मेरी जेठानी रहती है, फिर उससे वो ऊपर रहती है, फिर उससे ऊपर रहती है, मैं सबके ऊपर रहती हूँ। सबके ऊपर रहती है? चौथे फ्लोर पे। तभी तो तूने सब इतने भारी वजह से दबा रखे नहीं? क्योंकि मैं नीचे रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि और फिर दूसरी बात क्या है, घर के काम होते नहीं है मुझ पे। ऐसा है, मैं फालतू बात नहीं करना चाहता, तेरे मुंह तो मैं वैसे भी नहीं लगूंगा। और सुन मेरी बात, मैं अपनी बहू के साथ चाहे कैसा करूं, उसे मारूं पीटूं, उसकी गलती है तभी मारूंगा, और तू रोकने वाली नहीं हो। मारोगे? मैं मारूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहू पे हाथ उठाओगे? मारूंगा। मैं तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, क्योंकि तूने बुक कर रखी है अपनी जगह। नहीं, बुक मैंने नहीं कर रखी, बुक वहाँ तुमने कर रखी है। मुझे पहले ही पता लग गया कि वहाँ तुम जैसे लोगों की जगह, तुम्हारी तो जगह नरक में भी नहीं है। तुम्हें तो आग में तपाया जाएगा, ऊपर जाओगे तो। तुझे तो बहुत ठंडे पानी में रखेंगे ना बोला। अरे मुझे तो राजगद्दी पे बैठाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना? चुप कर जा। एक मिनट, ज्यादा उसके अन्याय मत किया करो। एक दिन ज्वालामुखी फट गई ना तो तुम्हें साथ लेके फटेगी, इतना ध्यान रखना। ऐसा है, इस वक्त तो मुझे तू दिख रही है, अगर तू कहीं से फट गई तो बस भाई काम खत्म है इस पूरे हमारे काम का। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। सुन मेरी बात, मैं चाहे बर्दाश्त कोई बात हो मेरे घर में, चाहे मैं उसे मारूं कूटूं, मैं चाहे अपने लड़के से पिटवाऊं उसे बुरी तरीके से, घसीट के पीटूंगा। तो तुम्हारे लड़के में दो पैसे की तो अकल नहीं, घसकुद्दा, बेवकूफ, उसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं, खाना खाने की तमीज नहीं, किसी से बात करने की तमीज नहीं। मेरा बेटा है वो। अरे जाओ, उसकी तो कोई शकल ना देखे, उसकी दांत देखने की बात कर रहे हो तुम। इतनी सुंदर बहू आ गई है। पहली बात तो एक मिनट मेरी जरा बात सुन लो। क्या है बोल। पहली बात तो एक बात बताओ तुम, कि तुमने जो है अपनी बहू को इतना टॉर्चर कर दिया, है? और तुझे पूछना चाहती है कि मैं अपनी बहू को क्यों मारता हूँ? पूछना चाहती है? बोलो। इस बात का खुलासा ये है कि अब कान खोल के सुन रही हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ। करा करो। हाँ बोलो, चलो। उसने जो है, उसके बाप ने एक चवन्नी नहीं दी, ना गाड़ी दी, ना घोड़ा, ना कुछ दिया। अच्छा। उसे तो मारूंगा, मैं कूटूंगा। लेके क्या आई थी वो निठल्ली? अच्छा। यहाँ पे आ गई भिखारियों की तरह। यहाँ हम देंगे उसे। अच्छा, भीख मांग रहे थे, इससे अच्छा तो कटपुला पे बैठ जाओ कटोरा लेके। और हाँ, जब बकवास करे, तुमने अपनी बेटी को क्या दे दिया? अरे 1 रुपया नहीं दिया, और बल्कि उससे 1 लाख रुपए ले और लिया। क्या तुम क्या जानते हो? मुझे पता नहीं है। गाड़ी में रीति बैठा दिया। अरे खाना भी वो अपने पैसों से करा के गए थे यहाँ पे। तुम जैसा वो है ना, नंगा दे दी पीतर, बाहर रखू या भीतर, वाला हाल तुम कर रहे हो। इस वक्त तू निकलने में खोपड़ी खराब हो रही है, एक तो वैसे दिमाग खराब है मेरा। पहली बात तो अगर वो दहेज नहीं भी लाई है तो, और तुम्हारी औकात ही नहीं है उसके बाप से दहेज लेने की। इतनी तो सुंदर गुणमान बहू मिल गई तुम्हें। तुम भी तो बहुत गुणमान है, जहाँ अपने पति को छोड़ के यहाँ रह रही है। छोड़ के ना, मेरे पति ने मुझे खुद यहाँ भेजा है। तेरा पति
भेजा है। कुछ दिनों में मैं यहाँ की सरपंच बन जाऊंगा। पति बेचारा वो अपने हाथों से रोटी बेल बेल के खा रहा है, तू सरपंच बन के यहाँ पे हमारा खून पीने के लिए छोड़ दिया। निकल यहाँ से। बे बुड्ढे निकल ले सब। अरे ओए राम राम। राम 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 राम। ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा और ऐसे कैसे आ रहा है जैसे कि 4 दिन से रोटी ना मिली हो तुझे? अरे रोटी तो नहीं मिली, है ही नहीं है वो घर पे। कहाँ गई? अपने घर पे है वो तो घर तो जाएगी ना, तुम जैसों के पास रहेगी, तुम जैसे कूड़े कबाड़ों के पास रहेगी। एक बात बता, हाँ। तू बाप के संग, तू एक काम करता, बहू से लौंडिया से शादी क्यों करी? अपने बाप के संग ही फेरा डाल लेता। तुम पे खामा खा की बात रहती है बस। देखो हाँ मैं खा की बात नहीं रहती, अगर मैं सही कह दूं तो तुम लोगों को बुरी लगती है। सही कहने वाला ही बुरा है इस दुनिया में। मैं कहती हूँ मुंह पे और सपा एकदम चमकीली बात। मुझे एक बात बताओ, तुमने ठेका ले लिया है पूरे गाँव का? मैंने भले ही ठेका ना लिया हो, लेकिन अगर किसी पे अत्याचार हो रहा हो तौबा तौबा, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारा वो वाला हिसाब है, तू कौन के मैं खामा खा? मैं खाना खा नहीं हूँ, मैं बहुत काम की चीज हूँ। ठीक है अच्छा? ना? हाँ एक बात बता, तू हाँ। अपनी बाप की बात क्यों मानता है? शादी तूने करी, हाँ। फेरे तूने उसके हाँ। साथ किए, हाँ। अर्धांगिनी वो तेरी, तो तुझे उसकी बात माननी चाहिए और उसे तेरी। अरे तुम दोनों अच्छे से जीवन व्यतीत करो, वो चूतिया के चक्कर में तुम्हें 2 पैसे की बुद्धि नहीं है उस बुड्ढे में तेरे। हाँ। मेरे पिताजी हैं वो, तुम उनको ऐसे कैसे बोलती? और बताओ मुझे तो शक होता है। हाँ। अरे मेरे बाप ने मुझे जन्म दिया क्या? मेरी उसने बहू ने मुझे जन्म दिया था? मानू किसकी मैं? तू बाप कैसे पैदा हुआ है? क्या माँ कैसे पैदा हुआ है? तुम देखो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी लिया शर्म है नहीं? लिया शर्म नहीं, तू तो बात ही ऐसी करे कि मेरे बाप ने मुझे जन्म दिया है। अरे तो बाप ने जन्म दिया है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तो उसका खून है। तुम देखो खामा खा की बात मत क्या करो। देख अपना घर सुधार बढ़िया तरीके से। मेरा घर जैसा भी सुधरा हुआ है, मेरे बाप जो करेगा मैं वो करूंगा। गधे को अगर गोबर दे दो तो उसे उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हारी नजर में नहीं पता तो भैया वो ही सही। बंदर के हाथ में नारियल दे तो बजा बजा के देखता है, ऐसा लगता है उसके हाथ में ना जाने कौन सी अमर मूल मिल गई। नहीं वो कहावत ऐसे नहीं है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद होती है। पहले बंदर के हाथ में नारियल दे दो, कहावत ये भी है। बेटे तू मुझे मत सेगा, तुझसे पहले नाच खाया, तुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे। अच्छा? निकल ले अब, चल यहाँ से। निकल ले, बेफालतू में चौधरी बन जाती है। बेटी, ओ बेटी, कहाँ रह गई पता ना घर में? का पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा, बेटा एक काम की बात करनी है तेरे से। हाँ बोलो पिताजी। क्या वहाँ से खबर आई है क्या? कहाँ से? तेरी ससुराल से, तो मैं तुझे छोड़ ही आऊँ बेटा। नहीं पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। क्यों बेटा? आपको नहीं पता वहाँ मेरे साथ कितना अत्याचार होता है, और वो मेरे ससुर जी है ना, वो तो मुझे इतना डरा के रखते हैं, और वो आपके दामाद हैं, वो भी उनके कहे में चलते हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ पिताजी, मुझे वहाँ मत भेजो। बेटी देख, बात ऐसी है कि हम थोड़े गरीब हैं, तो समझना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी है, बेटी जात को 2 घरों की इज्जत रखनी पड़ती है। वैसे कब तक रखूँगा बेटे तुम्हें? मोहल्ले वाले भी मुझसे कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हारी बेटी यहाँ है। तो पिताजी वो हर दूसरे दिन मुझे मार पीट के भगा देते हैं। आप ऐसे कब तक छोड़ छोड़ के आओगे आप? बेटे जो भाग में लिखा होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। आज तेरे साथ बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, खुशियाँ मिलेंगी तुझे। मुझे पता है कि तू एक दिन इतने कष्ट से सहन कर रही है, किसी दिन एक दिन बहुत खुश रहेगी तू। पिताजी आपको पता है वो मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे साथ इतनी जाती करते हैं, और एक वो अनपढ़ इंसान से आपने मेरी शादी कर दी है। मेरा पति भी मुझे नहीं कुछ समझता, और कोई लेडीज भी उस घर में नहीं है जो कि मैं अपने मन की बात उससे बता सकूं। बेटे बात ऐसी है कि कोई बात नहीं, जिस घर में नहीं होती हैं तो वो रहती हैं, मगर तुझे नहीं पता वो ज़मीन जायदाद वाले हैं। आज नहीं तो कल तू इतनी अच्छी हो जाएगी जब देखी जाएगी। जी वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे, मैं जानती हूँ उनको, मुझे पता है वो मेरे साथ कितना गलत करते हैं। नहीं बेटे बात मानो हमारे कहने से मैं बात करके आया हूँ। वैसे तो हमारे कहने से एक बार और जाके देख लो, जो होगा बस अच्छा ही होगा। तो बेटे चिंता मत कर, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुखी रहे। मैंने तुझे बहुत अच्छे से रखा है। पिताजी आप इतना कह रहे हो तो सिर्फ आपके, मुझे पता है वो लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन बेटे आपके सुधरेंगे कहने तो से नहीं, मगर बात तो यही है कि हम गरीब लोग हैं बेटे, और तुम्हें दोनों घरों की इज्जत देखनी है। ठीक है बेटा, मेरे कहने से मेरी बच्ची मान जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए आप खाना खा लीजिए। अरे यार भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, दोपहरी होने के लिए आ गई। धनुआ, धनुआ, ओए पिताजी, अरे इधर आ। हाँ पिताजी कैसे चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा बेटा धनुआ। हाँ। अरे यार वो ये कह रहा हूँ, भूख लग रही है, कुछ बना ले।
बना ले। हाँ ये बताओ आज दावत का नौता नहीं है कहीं से? दावत का नौता? हाँ। अरे मैं बताऊं, वो ऐसा है तो सही दावत का नौता फिर? करूंगा, पर वो किसी दूसरी बिरादरी में, मैं उस बिरादरी में जाना पसंद नहीं करता। अरे तो रोटी पे का बिरादरी लिख रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, छी छी। हे भगवान। बेटा, मुझे भूख लग रही है। तो मैं क्या करूं फिर? मुझे खा लो। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं खा रहा। एक तो तुम उल्टे काम करते हो, अब भूख लग रही है तो मैं क्या जरूरत थी उसको भगाने की? बोले बहुत गलत कर दिया मैंने। खुद तो भूखे मरते हो। नहीं, क्या कह रहा? मैं ये कह रहा हूँ तुम तो खुद भूखे मरते मरते हो और संग में मुझे और मरवाते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें चुल्ल पुल करने की? जब वो हमने सही निकाला उसे और सही भेजा उसे अपने घर। अरे जब वो हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसे नहीं रखेंगे। अरे मैं तेरी 20 शादी कर दूंगा, 30 शादी कर दूंगा। क्या समझती है वो? अरे तुम 50 शादी कर दोगे, एक को चैन नहीं लेने दोगे तुम घर में? कुछ नहीं तो चुप रहे और सुन, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। ज्यादा बहू का गुलाम मत बन के देगा। पिताजी अगर तुम पिताजी ना होते तो तुम्हें झांक के ना देखता। तो तू अभी निकल घर से, निकल मेरे घर काय से। को निकलूं? मेरा हिस्सा है घर में, कैसे निकल जाऊंगा? हाँ तभी तो हिस्सा है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, देख तुझे भी भूख लग रही होगी, मुझे भी भूख लग रही है, तो तू जाके चौधरी से वो मांग ला मठा, पी लेंगे। यही दिन और देखने थे मांगने वाले। अरे जा जा जा, समझा कर जा। वो लोटा तो ले आऊं अंदर से। लेके आ जल्दी, मैं यहीं खड़ा हूँ, लेके आ जल्दी जा। अरे चौधराइन, अरे चौधराइन। कौन मरा जा रहा है मेरे दरवाजे पे खड़ा? मरा नहीं जा रहा, जिंदा बड़ा। अच्छा हाँ बोल। अरे हाँ, हाँ, तुम मैं- कैसे आए? अरे चौधराइन, बड़े हमारे इतने अच्छे भाग्य जो तुम हमारे घर पधारे। अरे वो तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, आज ठीक है। अरे चौधराइन, मैं ये कह रहा था हमें थोड़ा सा मठा दे दो एक जग भर के। भिखारी हो? अरे नहीं, वो भिखारी नहीं है, हमें भूख लग रही थी। अच्छा। और हमारे यहाँ नौता आज है नहीं किसी का। अच्छा। और है तो वो आन बिरादरी है। तो हमारे पिताजी यूँ करे कि अब रोटी बना। अब मैं कैसे बनाऊं रोटी? तुम इतनी कब जल्दी? से आन बिरादरी पे यकीन करने लगे? वो तुम तो किसी छोड़ो। का भी ना छोड़ो। वो विषय का चर्चा दूसरी बात है, पर तुम मठा ले आओ, मुझे बिरादरी पे बात ना करो। अच्छा ले मत पकड़ो। मठा? हाँ, दे दो। हमारे घर के वो क्या कहते हैं, कोई वो प्रसाद बट रहा है कि किसी ने डोरी पिटवाई थी क्या उनके चौधराइन के घर मठा बट रहा है। अब तुम पड़ोसी के नाते ऐसी बात करोगी? ते तुम जैसे तो पड़ोसी भी ना हो, तुम जैसे को तो कोई अपना पड़ोसी भी ना बनाए। क्यों? तो क्या बात बुराई कर है? रहे हैं। क्या बुराई तो है? तुम्हें खासियत ही कौन सी है रे? हैं? खासियत? अगर ऐसे ही मठा दूध पीने ना सोगे तो अपने बाप से ना कह दे तू कि एक भैंस ला के खड़ी कर दे। बात तो बहुत लंबी और चौड़ी जो बना तुम्हारे रहे हो। यहाँ भैंस भी हमारे दादाजी पूर्व के दे गए पैसा तुम्हारे दादा को उधार, उन पैसे से भैंस आई है। ज्यादा मत बना हमारे सामने। सुन सुन सुन, चुप रहे। हाँ तुम पे अपने खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, बात कर रहा है तू मेरी भैंसों की। खाने के लाले कर रहे हैं, पैसा सड़ रहे हैं, वो तो पता नहीं कहाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा सड़ रहा है, पता नहीं है कहाँ गड़ रहा है। हाँ। मैं बता रही हूँ कहाँ गड़ रहा है। कहाँ गड़- तुम्हारे पेटों में गड़ रहा है, फाड़ के निकाल लो उन्हें। ऐसा है? हाँ। अब यहाँ से निकल, यहाँ कोई मटा बटाना है। चलो बहू बेटियों को तुम घर में रहने ना दो, एक नंबर खानदानी नंगे हो। तुम बात छोड़ो, तुम्हें मठा देनो है नहीं? काय को तुम्हें मटा? नहीं देना? गरीबों को दे दूंगी पर तुम जैसे भिखारियों को ना एक दूंगी। बार और सोच लेना, नहीं देना ना दे रही जा। तो जा अपने घर में, मत दो। मैं तो अपने घर में खड़ी हूँ, तू काय को आया अपने मुंह हलाता हुआ है मठा मांगने? आए भीख मांगने का शौक है तो जाके गली गली मांग लो। अरे पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा ले आया बेटा, ला, मैं पीऊंगा। ला लो हाँ? लो, भरो नर में, लो भरो नर में। इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ये अभी तो। तब फिर खाली क्यों लेके आया? अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इज्जत तो है नहीं पूरे गांव समाज में, और तुम मेरी इज्जत के यार टोटे लगा रहे हो। क्या बात होगी? बात बता मुझे, बात बता बेटा। बात ये हुई, बात बता। चौधराइन ने एक तो मुझे मठाना दिया। अच्छा। और ऊपर से मठाना देने के बाद भी मेरे को इतनी खरी खोटी सुना दी कि तुम भिखारी हो, कि ये हुआ कि वो, इतनी कड़वे कड़वे जहर के माफिक शब्द बोले कि मैं बस सुन के ही। हमारे बेटे को भिखारी बोला तुम्हें? बेटे को नहीं, तुम्हें भी। मुझे भी बोला भिखारी? हाँ बोला। बस कहा तो मैं भिखारी बनाऊंगा। तू पकड़ बेटे, तू पकड़ तो सही। अबे वो मठानी देगी तो क्या हम जिएंगे नहीं? वो क्या समझती है अपने आप को? हैं? अरे वो सही है अपनी जगह, तुम्हारे ही अंदर लुल्लुपो है। मेरे अंदर लुल्लुपों क्या? हाँ तुम्हें सही बताऊं, तुम खुद सुनवाने का काम खुद ही करते हो। अरे मैंने कौन से सुनवाने वाले काम कर दिए अरे यार? तुम अगर ना लड़ते हो उस कोमल से, हाँ। तो क्या हो जाता? ना तो वो जाती, ना हम मठा मांगते, रोटी तोड़ रहे होते, आराम से खा रहे होते। हमें बर्दाश्त नहीं है कि हम जो काम कहें और वो काम ना हो। तो ऐसा तो हम उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, चाहे वो हमारा बेटा सही, चाहे वो हमारी बहू। बहू को तो भगा दिया हमने, और उसे भगा ही दिया तो भगा दिया। अब उसे देरी पे चढ़ने नहीं दूंगा मैं। कौन नहीं? फिर मैं कैसे जीऊंगा? हैं? हाँ, तेरी दूसरी शादी कर दूंगा ना मैं। अब मैं नहीं कर रहा दूसरी शादी। बिल्कुल एक नंबर शादी करूंगा तेरी, बिल्कुल बढ़िया गंगा पार से। यार कैसी बात कर दी, चिंता मत कर। तुम अपनी कर लो फिर। हैं? अपनी कर लो। अरे मैं तो नहीं कर रहा। सुन ऐसा है, अब ये फालतू की बातें मत कर। उसने हमको वो नहीं दिया ना मठा, उसको तो मैं बता के आता हूँ। तू अंदर जा,
और मैं फिर खाना कैसे खाऊं? खाना? अरे सुन, वो अभी तूने बताया था ना कि वो दूसरी बिरादरी में मैंने कहा था, है ना, तूने बोला वो हो रहा है भंडारा, मौज छपा के चला जाऊंगा, पूरी पूरी भर भरा के सब्जी भब्जी भर के ले आऊंगा ना, जब तक तुम्हारी नाक में दूसरी बिरादरी चढ़ रही। नहीं बेटा, बेटे ऐसा होता है, हलवाई तो किसी और बिरादरी का होगा ना भाई, जो खवा रहे हैं वो तो किसी और बिरादरी का, तो हलवाई हाथ से खाएंगे। जब 20-25 पूड़ी मेरे लिए भी ले आना। अरे पूरी 100 पूड़ी लेके आऊंगा किनके बेटे, कल का भी इंतजाम करके लेके आऊंगा। हे भगवान अपशगुन। मेरे कौन से सामने सुबह हो तुम? बोल क्या चाहती है, क्या बोल रही है? अरे हम काय को बोलेंगे, तुम काय को, हमारे रास्ते में बड़े और भी भले रास्ते हैं। और सुन, हाँ तूने हमें मठानी दिया ना, हाँ, है तू चालाक बनती है ना, अब देख क्या करता हूँ मैं, देख। ज्यादा तेज मत मारो, कहीं इधर का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया तो। तब भैंस लेके आ रहा हूँ, और देख अगर मैं मठा चलाऊं तू आ जाइयो, अपने इस वाले खानदान को ले आइयो, और तुम्हारे रहती है ना वो पूरा लेवा के ले आइयो। अच्छा, तू मठा गया दूध पियो मेरे यहाँ, हम अगर मना कर जाए तो तूने एक मठा के लिए मना कर दी हमारे लिए। मैं अपना खानदान का बुलाऊं, शादी वादी कर रहे हो अपनी? चुप कर, ऐसी बातें नहीं है। और सुन एक बात बताऊं तुझे, मैं देख 22 गांव का प्रधान हूँ, मेरी बहुत चलती है, और देख आज ही अगर ना भैंस लाके खड़ी कर दूं अपने घर के सामने तो मेरा नाम बदल देना। सपना देखा था तुम 22 गांव के प्रधान हो? सपने में देखा, सोच लिया होगा कि मैं हाय 22 गांव का प्रधान बन गया। और भैंस की बात करो, भैंस का खूटा तक तो तुम्हारे घर में है नहीं है। हम खूटा गाड़ेंगे, खूटा गाड़ेंगे हम। अरे जाओ, तुम कितने भी खूटे गाड़ लो, गड़ेंगे ही ना, कोई खूटा चलता ही नहीं है तुम्हारे घर में। तब हाँ, ऐसे जनानियों की तरह कमर पे हाथ मत रखा करो। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले उसमें लेडीज थे तुम। अरे बताओ तुझे अभी कैसी कैसी बातें करती है। लगते ही नहीं हो आदमी से तो। अच्छा, मतलब हमारा बेटा ऐसी आ गया हमारा बेटा, बता। ऐसे ही मुझे तो लगता ही नहीं कि वो तुम्हारा खून है। ऐसा है, तू अपनी जबान को बंद रख। और सुन, तुझे ये चेतावनी देके जा रहा हूँ कि तूने हमारे लिए मठा के लिए मना की, पर हम तेरे लिए एक किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। अरे हम आएंगे जब ना, जब तो मना करोगे। हम तुम्हारे घर का मांगने आए, हम यूं ना करते, यूं करते हैं, समझ में आ गई ना? कभी कभी यूं भी करवा देता है भगवान, घमंड मत करो। अरे सुनो, हमें पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम गरीबों को ज्यादातर दान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तू मेरे खोपड़िया मत लगे, हाँ। तू निकल ले यहाँ से। चुटकी ना कम बजाया करो, लगते तो ऐसे आदमी लेडीजों जैसी चुटकी बजाते। ऑटो चलो यहाँ से, और रास्ते में मत पड़ा करो मेरे। अरे हट जाओ। तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ रह रही है हमारी छाती पे, हमारी छाती तोड़ रही है। हाँ, तो भाई छाती तुम ही तो खिला रहे हो मुझे। बताओ यार, कैसा जमाना आ गया है। मस्त मस्त देख के जाएगी। आप जबरदस्ती ले जा रहे हो, मुझे पता है वो लोग कभी सुधरेंगे नहीं, आपको भी पछतावा होगा देखिए। ना बेटी ऐसी कोई भी बात ना है, सुख दुख तो चलते ही हैं। ये बच्ची ऐसा मेरी है। बात मान और अच्छे से रहेगी माँ, मैं समझा दिया उनको। आपने तो उन्हें समझा दिया, ऐसा ना हो किसी दिन, अभी तो मैं आ जाती हूँ, किसी दिन वो मुझे वहीं जिंदा जला दे, कोई ना बेटी ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, इतने निर्दयी नहीं है वो। अरे बुढ़ी तो छोड़े वैसे हैं, मगर लड़का तो सही है, आदत की वजह से शादी कर दी बेटा मैंने। अपने बाप का इतना गुलाम है कि जो पिताजी ने कह दिया वही करेगा, मेरी तो सुनता नहीं। अरे ये आदत देखी बेटा मैंने, बाकी इतने कहने में चल रहा है कितनी बढ़िया होएगा, मगर ऐसी कमाने में कि तेरी ऐसी किस्मत फूट जाएगी। चल कोई बात ना है खराब है ये ना बेटा, चल चल मैं छोड़ जाऊँ, तू आ जा आ जा। अरे नमस्ते ताऊ। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते, मेरी पहचान में नहीं आई, तुम लोग कौन हो वैसे? अरे अरे बाकी बेटा है हम, वो ये बाकी बहू है रामपाल की। अच्छा अच्छा और- अच्छा, उसकी बहू हो शायद, तुम धनुआ के हैं? हाँ। तुम शायद इनके पिताजी हो। मैं इसका बाप हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम करने आए हो शायद यहाँ पे हैं? हाँ बहुत दिन है गई, तो मैंने कि चल बेटी तेरे घर छोड़ आऊँ। अच्छा, अब बेटी जात कहाँ अच्छी लगे, अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है। वो तो बात ठीक है ताऊ जी, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे तुम अगर अपने घर पर रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों बेटी? क्योंकि ये लोग तो बहुत हरामखोर लोग हैं, और इनके यहाँ बहू बेटियाँ टिकती नहीं है। ठीक है, इसकी तो मट्टी खराब हो जाएगी यहाँ रहेगी तो। और वो लोग तो ऐसे ना बाहर निकलने देंगे, ना किसी से बोलने देंगे, ना किसी से चालने देंगे, है ना। वो तो बहुत बेकार लोग हैं। और पहली बात तो तुम्हें ऐसे लोगों में रिश्ता ही नहीं जोड़ना था अपना। अरे बेटा हमारी मुकद्दर फूट गई जो हमें ऐसी जगह डाल गए,
मगर क्या करें, अब जो किस्मत में लिख रहा हमारी बेटी के वही तो होएगा अब जो ऐसी है। वो बात तो तुम्हारी सही है, पढ़ी लिखी भी लग रही है मुझे। इससे हाँ तो वो तुम तो अपने हमारी बेटी पढ़ी हुई है। इससे तो तुम अपने घर पर रख लेते, इसे तो ज्यादा बढ़िया रहता। तुमने मैंने यहाँ क्यों? समझाया पिताजी को, लेकिन पिताजी मान बेटी लेते समाज ऐसा है, तू भी किसी की बेटी है, देख दरवाजे पे किसी की बेटी पड़ी रहती है तब आपके लिए मन नहीं है। तो वो अब तो बेटा देख ऐसा है कि हाँ छोड़ जा रहा वो हूँ, तो जैसा बस- भी वे भुगतेगी जो भुगतेगी, मगर किसी से कह नहीं सकते हम भी, ताऊ जी वो मैं तो बात अकेला सही है। आदमी हूँ। ताऊ जी वो तो बात सही है। मान लो अगर तुम्हारी बेटी को कल कला को उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर इससे अच्छा तो तुम्हारे घर पर रहे तो ज्यादा बढ़िया, तुम्हारी आंखों के सामने तो रहेगी। हाँ, औलाद बेटा। हर किसी औलाद भी नसीबों वालों को मिलती है। अब मैं ये देखता हूँ कि बेटे कब के कब मारे कब बुलावा आ जाए, भगवान का मैं चला गया तो इसका कौन है? ना, कोई वो तो आठ बात पड़ोसी सही किसी है। का नहीं होता बेटी। क्या वैसे देखो- बेटा मेरी तुझसे हाथ जोड़ के एक बात है कि कोई बात हो तो हमारी बेटी के न देख ले है। खैर आप परेशान मत होइए ताऊ जी। वैसे मैं तो उनसे खूब टक्कर ले लेती हूँ, मैं तो खूब झड़पें होती हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं मेरी बेटा तो। मजबूरी में छोड़ जा रहा हूँ, नहीं इसकी माँ होती तो मैं छोड़ता नहीं। वो तो अब बात ये सही ये है। कि अब घर में पड़ी रहती है तो अच्छी पर नहीं चलो- लगती जवान बेटी। पर चलो कोई बात नहीं, तुम अब जब ले ही आए हो तो कोई नहीं, चले जाओ। पर टेंशन मत लेना, आपकी एक नहीं दो दो बेटियां हैं, मैं हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की कोई हाँ जरूरत बेटा नहीं ने है। ध्यान रखिए है ना? बेटा, अरे तेरे हाथ जोड़ने जोड़, की क्या तेरे बात है? पैर छू। अरे कैसी बातें कर रहे बेटा। हैं ताऊ जी, आप मेरे पैर पर मुझे पाप चढ़ाओगे? आप टेंशन मत लो, ये समझ लो मेरी छोटी बहन है ये। बेटा है कि नहीं? हमारा कोई भी ना है, देखो अब क्या वजह से गांव में भी हमारी कौसे उठा बैठी ना है ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर आ भी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम इसे ना लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। पर जब तुम ले ही आए हो तो चलो कोई बात नहीं, देख रहा हूँ सुधर जाए तो अच्छी बात है। सुधर जाए तो ठीक है, और ना सुधरे तो फिर मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। ठीक है ना? बेटा ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा जाओ, बेटा ठीक है ना? जी तेरा ध्यान से। बनी रहे तो भगवान खुश रहे। आजा बेटा आजा बेटा। अरे लल्लू, ओ लल्लू। को है? अरे बेटा हमें और कौन है? अरे राम राम था। अरे राम नाम बेटा राम नाम। और सही है सब? हाँ बस सब बढ़िया है। हाँ और अच्छा। कैसे ये कौन है पीछे? अरे अरे, कोमल है तो। हाँ हाँ बेटा मैं कह कर लाद छोड़ आऊँ जाके घर। छोड़ आऊँ? हाँ तुम्हारे घर ले आया मैंने कहा छोड़ आऊँ, बहुत दिन आ गए घर रहते आपने रहते। किससे कह दिया है इसको यहाँ पे लेके आने की? पिताजी ने? अरे ना पिताजी ने ना बेटा, हम अपनी मर्जी से ले आए घर तुम्हारे, अब अपना घर संभालेगी, कब तक रखूंगा मैं नहीं तो अपने देखो घर? हम हमारे पिताजी ने निकाला अपनी मर्जी से इसको, तो घुसेड़ेंगे भी वो अपनी मर्जी से अंदर। ना बेटा ऐसा मत करो, देखो ये तुम रखने वाले हो, तुमसे ब्याह करो हमने अपनी बेटी को, वो बात तो ठीक है। बेटा तुम ही देखोगे सब चीज। तो इसके चक्कर में पिताजी मुझे और निकाल के बाहर कर देगा। हमारा बुड्ढा बहुत टेढ़ा है तो इसलिए मैं पूछ के आता हूँ। ना बेटा देखो बात करिए अपने पापन से कि ने अच्छी तरह तो से तुम ने- यहीं खड़े रहो। हाँ हम तुम यहीं यहीं खड़े खड़े रहो। हैं, मैं अभी- मगर नेक्स्ट सही से बात कर हाँ, लेंगे। हाँ, ठीक है, ओके ठीक। ने आए हैं पिताजी। पिताजी! अरे पिताजी, अरे बाहर निकलो। अरे काय रे, क्या चल रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ बुड्ढा आया है कोमल को लेके, मेरा ससुर। हाँ बुढ़ा गया, कोमल को लेके आया। हाँ कोमल को लेके आया है। तूने कुछ कही तो नहीं है? ना ना पिताजी मैंने कुछ नहीं कही। हाँ सब मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। तू अपनी बीच में टांग मत अड़ाइए, बता रहा हूं मैं। अरे छोड़ो ये जिद, भूखे मर रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं खाने के। क्या भूखे मर रहे हैं? क्या भूखे मर रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसा है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वो अंदर नहीं आएगी, और पहले मैं बात करूंगा उसके बाद में तू बोलेगा। ये और- बताओ। हाँ क्या है? अगर तुम नहीं बुलाओगे तो फिर भूखे मरेंगे। मैं सुन, वो भंडारा हुआ था, भंडारे में से पूरी 100 पूड़ी लेके आया था मैं, और अभी देख 100 पूड़ी में से 20-30 पूड़ी अब भी रखी है बासी, और सेक सेक के खा लेंगे। अबे मेरे बाप बासी पूड़ी खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तुमने उसे घर से निकाला, हम दुनिया से निकल जाएंगे। चुप, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुनो और वैसा ही करो। किधर है वो? मिलवा मुझे। तुम्हारी इन हरकतों से तुमने मम्मी तो भगा दी और मेरी भी भगा रहे हो तुम। भाग जाने दे उसे, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता।